मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है धर्म और आध्यात्मिकता। मेरे मालिक कहा करते थे कि हमें पहले पद्धति का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास अपने आप में हम में वह ज़रूरी समझ पैदा कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मानवीय बुद्धि की नासमझी ये है कि हम किसी काम को करने से पहले ही उसे समझ लेना चाहते हैं। यह बात आध्यात्मिकता के बारे में विशेष रूप से सच है। मालिक कहा करते थे कि हर तरह का ज्ञान, यहाँ तक कि विज्ञान संबंधी ज्ञान भी अभ्यास करने और फिर उसके विषय में लिखने से ही प्राप्त किया जा सकता है। आजकल यह गलत धारणा बन गई है कि विज्ञान पहले सिखाता है, फिर हम उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। होता ये है कि पहले कोई विचार उठता है कि इस तरह की कोई चीज़ है, फिर मन उस पर मनन करके कोई निष्कर्ष निकालता है। इसके बाद हम भौतिक प्रयोग द्वारा उस निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमेशा पहले विचार ही उठता है, उसके बाद मन उस पर मनन करके उसकी सच्चाई समझता है और फिर प्रयोग द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। इस प्रकार हमारा अंतर्बोध हमें जो कुछ बतलाता है, प्रयोग केवल उसकी पुष्टि करता है। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना और फिर उसका अभ्यास करना उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करने जैसा है। विद्यालय में भी हम कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, लेकिन यह बात सारे विद्यार्थियों को मालूम होती है कि पहले वे पुस्तक द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उसकी पुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हम अपने अनुभव द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि अंतर्बोध हमें बताता है कि बिना किसी कारण के कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर रहस्य, विस्मय और आकर्षण से भरे इस विशाल ब्रह्मांड का अस्तित्व है, तो उसका कोई प्रारंभ, कोई कारण अवश्य होगा। कुछ इसे प्रथम कारण कहते हैं, तो कुछ मूल कारण और कुछ इसे ईश्वर कहते हैं। सहज मार्ग में इसे केंद्र कहा जाता है। ऐसा नाम देना, ऐसा मानना बहुत ही अच्छी अवधारणा है, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो यह कि जब ईश्वर की चर्चा की जाती है तो हमेशा हम ईश्वर की कल्पना मनुष्य के रूप में ही करते हैं। ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर सकते कि ईश्वर किसी भैंस या मछली की रूप में भी हो सकता है। यही कारण है कि पूर्व में ईश्वर की कल्पना उसे मनुष्य से कई गुना शक्तिशाली मानकर अनेक हाथ पैर वाले, अनेक सिर वाले विराट रूप में की गई है। यानी कि ईश्वर अतिमानवीय शक्ति से संपन्न अतिमानवीय आकार वाला है। लेकिन जब हम इस मूल कारण को केंद्र की संज्ञा दे देते हैं, तो हमें इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि अगर इसका कारण ईश्वर है, तो अनेक धर्म पैदा हो जाते हैं और हर धर्म कहने लगता है, मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है। और फिर लाखों लोगों की जान लेने वाले धार्मिक युद्ध जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ये घटनाएं तब ज़्यादा अर्थहीन और मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ती हैं जब हर धर्म कहता है ईश्वर एक है। इसलिए जब धर्म के अनुयायी कहते हैं हमारा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है, तो वे
कोरी बकवास कर रहे होते हैं। दुर्भाग्यवश हम सभी अपने अपने धर्म से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और धर्म हमारी भावनाएं उभार कर अलग अलग समुदाय के लोगों में फूट पैदा कर देता है। इस तरह धर्म मानव जाति को विभाजित कर देता है। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण केंद्र मान लेने पर सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसलिए हम दावा करते हैं कि आध्यात्मिकता इंसानों में एकता पैदा करती है, जबकि धर्म उनमें फूट पैदा कर देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर कहते ही हम कहीं बहुत दूर स्वर्ग में ईश्वर की उपस्थिति की कल्पना करने लगते हैं, जबकि सभी रहस्यवादियों का मानना है ईश्वर हमारे भीतर मौजूद है। परंतु केंद्र कहने पर यह समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो इन तीन महत्वपूर्ण कारणों की वजह से मालिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ईश्वर को न मानकर केंद्र को मानते हैं। एक बात और है जिसे तर्कपूर्ण माना जा सकता है कि जब हम केंद्र के बारे में विचार करते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज़ केंद्र से आ रही है या केंद्र से प्रसारित हो रही है, जबकि ईश्वर कहने पर वह हमें दाता के रूप में दिखाई देने लगता है। इसलिए हम स्वार्थी बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। परंतु जब हम ऐसे केंद्र की बात करते हैं जो प्रसारित कर रहा है, तो मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो कुछ उससे प्रसारित हो रहा है, जो कुछ वह दे रहा है, हमें तो केवल उसे ग्रहण करना है। दूसरा कारण है ईश्वर का विचार आते ही हम कल्पना करने लगते हैं कि वह कृपालु होगा, न्यायप्रिय होगा, निर्दयी होगा, दयालु होगा। ये सब ईश्वर के विषय में हमारी धारणाएं हैं। कारण ये है कि मानव रूप में उसकी कल्पना करने पर हम उसमें मानवीय भावनाएं, मानवीय प्रेम, मानवीय घृणा जैसे मानवीय गुणों की कल्पना करने लगते हैं। इसलिए जब वह हमें कुछ देता है तब हम उसे कृपालु कहते हैं, और जब वह हमें मनचाही इच्छा से वंचित कर देता है तो हम उसे निर्दयी कहने लगते हैं। अब अगर उसे केंद्र मान लें तो कोई समस्या नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए वह सूर्य की तरह है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। वह अपना प्रकाश और ताप प्रसारित करता रहता है। उसमें न कोई पक्षपात होता है, न प्रेम या देश की गुंजाइश, न उसका कोई मित्र है न शत्रु। वह प्रकाश प्रसारित करता रहता है क्योंकि प्रकाश प्रसारित करना उसका धर्म है। हम कह सकते हैं कि ये उसका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व से वह सौर मंडल को प्रकाशित करता रहता है और साथ ही हर वस्तु को गर्मी भी पहुंचाता है। उससे लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके प्रकाश और ताप के दायरे में ही रहें। हमें न कुछ तो मांगने की ज़रूरत है, न प्रार्थना करने की, न गिड़गिड़ाने की। हमें केवल अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत कर देना है। ध्यान में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम दिव्यता की कल्पना करते हैं जो मालिक के रूप में केंद्र से आए हैं, और हम अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। दिव्यता मानव शरीर धारण करके मालिक के रूप में अवतरित हुई है। यही सबसे ज़रूरी बात है। लोग कहने लगते हैं, अरे पता नहीं ये गुरु कैसा होगा, वह गुरु कैसा होगा, क्या वह हमें पसंद करेगा, क्या वह हमें देगा। धर्म में ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि धर्म गुरु की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है। अधिकतर धर्म में उनके उपासना स्थल पर केवल उस धर्म के अनुयायी को आने की इजाज़त दी जाती है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में हमें ऐसे ईश्वर की कल्पना मिलती है
जो ईर्ष्यालु हैं, क्रोधी हैं, बदला लेने वाला है, यही बात हर धर्म में पाई जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।